नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक गरीब मजदूर पिता को पूरे 1 महीने तक थाने के चक्कर काटने पड़े। मंडावर महवा थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मंडावर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार पालने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी मजदूर की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 3 जनवरी 2026 को लापता हो गई। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसका दामाद इलाज के बहाने पत्नी, गोद की बच्ची और नाबालिग को महवा ले गया, जहां साजिश के तहत पत्नी और बच्ची को अस्पताल में बंद कर नाबालिग को लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित पिता मंडावर और महवा थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कभी क्षेत्राधिकार तो कभी उम्र के दस्तावेजों का हवाला देकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मामला है आपका? साहब ईंट के भट्टे को काम करते हैं मंडावर एरिया में, और साहब हमारी बेटी और बड़ी बेटी और छोटी बेटी उसको गोद में नवासी ये साहब दवा लेने गए थे महुआ अस्पताल में। किसके साथ? हमारे दामाद के साथ में दवा लेने गए साहब। अच्छा, कब की बात है ये? 3 जनवरी की बात है साहब। फिर? और दवा लेके हमारी बड़ी बेटी को लग गया बाथरूम, तो ये चली गई पेशाब फिरने बाथरूम में। हमारा दामाद उसको बड़ी बेटी को और नवासी को गोद में बेटी उसको बंद करके और हमारी जो नाबालिग बेटी थी उसको लेके भाग गया। बाथरूम में बंद कर दिया? वहीं बाथरूम बंद कर दिया साहब। हॉस्पिटल में? हाँ, अस्पताल में। ठीक है। तो वहाँ से आए थे हम भट्टे पर, तो महुआ वो मंडावर थाने गए साहब। अच्छा, वहाँ हम गए थे, वहाँ हमने शिकायत दर्ज करी, हमने साहब ऐसा हो गया, रिपोर्ट दर्ज कर लो हमारी। फिर? तो उनने हमें बातें पढ़ा दी, बैठा रखा, फिर बातें पढ़ा दी, हम चले आए। दोबारा साहब फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं की? रिपोर्ट दर्ज ना करी थी। क्या कहा? बोले साहब साहब नहीं है, कल आना, ऐसे बातें पढ़ा दी हमें। ठीक है। हम चले आए। फिर क्या हुआ? दूसरा फिर गए साहब हम। दोबारा कब गए? कितने दिन बाद गए? दोबारा गए दूसरे तीसरे दिन चले गए हम साहब। अच्छा, फिर? हाँ, सारे बच्चों लेके चले गए। फिर कहाँ गए थे? मंडावर थाने? मंडावर थाने गए साहब। फिर भी बातें उन्हें पढ़ा दी हमें। अच्छा। तो साहब तीसरी बार हम फिर गए थे मंडावर थाने। बोले रिपोर्ट लिखवा के लेके आओ, तो रिपोर्ट लिखवा के लाया साहब। इसके बाद में रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी, तो उनने बोला ऐसा है जो तुम्हारा, अब तुम महुआ थाने जाओ, वहाँ तुम्हारी वही लड़की ला के देंगे महुआ थाने वाले। तो महुआ थाने पहुँचे साहब। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी क्या? ना, मंडावर थाने में 3 बार गए थे, तीनों बार रिपोर्ट हमारी दर्ज ना करी किसी ने। अच्छा। लक्कार के उन्होंने भेज दिया हमें महुआ थाने। तो महुआ थाने गए थे हम, तो वहाँ पुलिस वाले मिले हमें, एक मैडम मिली, तो बोली कि इसकी लड़की का आधार लाओ, हमने आधार जो है। बोले ओरिजिनल लाओ, तो हमने ओरिजिनल साहब लेके भाग गई है। तो ओरिजिनल कहाँ लाऊं, है तो ये भी ओरिजिनल। बोले इसकी मार्कशीट लेके आओ। हमें कभी पढ़ने ना गए, भट्टे वाले आदमी। महुआ थाने पर? महुआ थाने पर कहा था साहब, महुआ थाने। अच्छा, फिर? हाँ, तो वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज ना करी हमारे साहब। फिर वकील साहब से मिले थे हम, तो उनने भी चलो वो आके क्या कहते थाने में आए, तो उनने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, तो रिपोर्ट दर्ज भाई। और तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ दर्ज हुई है? अब रिपोर्ट हमारी महुआ थाने में भाई साहब, और 1 महीना हो गया, अभी लड़की हमारी नहीं मिली। भागते भागते। और रिपोर्ट भी तुम्हारी कितने दिनों में जाकर दर्ज की है? रिपोर्ट तो अब 1 महीना हो गया साहब। 1 महीने में जाकर रिपोर्ट दर्ज? हाँ, 1 महीना हो गया साहब। यानी कि इससे पहले आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की? ना, हम भागते रहे, मंडावर थाने को महुआ थाने, सब में भागते भागते परेशान है। हमें कहीं ऊपी भेज दे, कहीं भेज दे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाह रहे साहब सरकार से, सरकार से हाथ जोड़ के प्रयास है, गिनती है हमारी लड़की हमारी जल्दी हमें मिल जाए। अच्छा, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अब साहब कोई कार्रवाई ना करी अभी। करीब 1 माह बाद अधिवक्ता के हस्तक्षेप पर पुलिस को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसके बाद शनिवार के देर शाम महवा थाने में अपहरण की FIR दर्ज हुई और जांच शुरू की गई है। जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि एक पीड़िता मंडावर थाना इलाके की है, और आपके हस्तक्षेप के बाद इस तरीके से उसका मुकदमा महुआ थाने में दर्ज हुआ है, कई बार चक्कर काटने के बाद। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है? पीड़ित की पत्नी और उसकी पुत्री और 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने से पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं की है। इसको देख के मैं अचरज में पड़ गया कि देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी राजस्थान में ऐसे भयावह मामले सामने आया।
मैंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनकी एफआईआर लिखित में पुलिस थाना महुआ में दी और वहां पर दर्ज कराई। मैं स्वयं थाने में गया और मैं ये कहता हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 के तहत संज्ञेय अपराध की कोई भी इतला या प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित या मौखिक पुलिस को मिलती है तो पुलिस को क्षेत्राधिकार पर गौर किए बिना तत्काल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह विधि का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है और मेरे विनम्र मत में अपराध भी है। मामले में मंडावर थाना अधिकारी का कहना है कि पीड़ित उनसे कभी मिला ही नहीं, जबकि महवा पुलिस के अनुसार 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सवाल यह है कि नाबालिग के अपहरण जैसे गंभीर मामले में पीड़ित को न्याय के लिए 1 महीने तक क्यों भटकना पड़ा। अब देखना होगा कि जांच में पुलिस कितनी तेजी और गंभीरता दिखाती है।